राधे राधे एवरीवन। माँ के संसार के वीडियो में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लाइफ को पॉजिटिवली स्पेंड कर रहे होंगे। ये है डे 30 का व्लॉग। मैंने खुद को कहा, नामुमकिन में ही मुमकिन छिपा है, नामुमकिन में ही मुमकिन छिपा है। इम्पॉसिबल खुद ही कहता है आई एम पॉसिबल, है ना? ये तो आपने सुना ही होगा। तो मैंने कहा चलो खुद को आज इसी से मोटिवेट करते हैं। व्लॉग में बने रहिए और मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो कमेंट मी इफ़ यू हैव एनी सजेशन। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है? आज है संडे का दिन और मैंने आप सबसे कहा था कि मैंने एक हेल्प मतलब कि हाउस हेल्प के लिए मैंने एक रख लिया है, बट उनका रूल है कि वो संडे को नहीं आएंगी। संडे को बस बाहर का करेंगी, घर में कोई काम नहीं करेंगी। इसलिए मैं संडे को अपना काम कर रही थी और देख सकते हैं आप लोग, मैंने हेयर वॉश कर लिया है, पूजा भी कर लिया है। तो सोचा जल्दी से जो किचन का काम है वो समेट लेती हूँ। और बेटू जी जो है मेरे खेल रहे हैं, बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं। तो आज मैंने खुद को क्या लिखा है? नामुमकिन में ही मुमकिन छिपा है। जी हाँ, जो शब्द होते हैं ना, जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं जिससे हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, जो हमें ये कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इवन इन द इंग्लिश वर्ड इम्पॉसिबल, वो खुद ही कह रहा है कि आई एम पॉसिबल। ये आपको मोटिवेट करने के साधन है, बट इसमें भी सच्चाई है। आप समझ सकते हैं सच्चाई कैसे है? देखिए, ऐसे लाइफ में हज़ारों एग्जाम्पल हैं जिसमें हमने ये देखा होगा कि कितने सारे काम हैं जो हम सोचते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, बट उन चीज़ों को लोगों ने जो है पॉसिबल करके दिखाया है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। अब एक एक एग्जाम्पल लेके आपको बताने चली तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। किसी ने पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिया, किसी ने कभी सोचा ही नहीं था कि टेलीफोन जैसी कोई चीज़ भी होती है। टेलीफोन बना तो उसके बाद हमने मोबाइल ला दिया, मोबाइल ला दिया तो उसके बाद ये, उसके बाद वो, ऐसे करते करते कितनी चीज़ें आज आ गई हैं जो कभी सोचे थे हम लोग? नहीं सोचे थे। तो लाइफ तो यही है, क्योंकि जो चीज़ हम सोच लेते हैं मुमकिन नहीं है या पॉसिबल नहीं है, वो खुद ही पॉसिबल है। बस तरीका है, जरिया है उसे ढूंढने का। तो हमारी लाइफ में क्या है? हमें पढ़ना है। हाँ भाई, मैं खुद इस चीज़ को फेस कर रही हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि ये इतना इजी नहीं है हमारे लिए ये कहना कि बस पढ़ना ही तो है, तो मुमकिन क्यों नहीं है? मुमकिन है भाई, बस आपको सोच समझकर टाइम निकाल कर पढ़ना है। जितना समय निकाल सकते हैं उसको ही क्वालिटी टाइम की तरह यूज़ करना है। पहली बात तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। बहुत कम समय मिल रहा है, कोई बात नहीं, जितना ही समय मिल रहा है उसमें आप पढ़ाई करिए। आगे का उतना मत सोचिए, क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे, हाँ जैसे जैसे दिन नज़दीक आता है थोड़ी सी हड़बड़ाहट हो जाती है, ये ह्यूमन नेचर है, तो हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कह रही हूँ पेशेंस बनाए रखते हैं और जितना ही समय मिल रहा है उसको अच्छे से पढ़ते हैं। इसका आपको बाद में समझ में आएगा कि क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ। देखिए, मैं तो खुद चाहती हूँ, आप सबके लिए भी, अपने लिए भी, या किसी के लिए भी, कि जिस एम के लिए हम मेहनत कर रहे हैं उसमें हम सफल हो जाएं और आगे क्या और ज़्यादा हमें किसी का इंतज़ार ना करना पड़े कि ये वैकेंसी आएगी तो पढ़ेंगे तो वो या फिर वो पढ़ेंगे। बट फिर भी अगर हम जो भी आज पढ़ रहे हैं, कल के लिए अगर कोई और भी एग्ज़ाम आ रहा है तो उसके लिए भी हमारी वो प्रिपरेशन हो रही है ना। तो ये सोचकर ही आप पढ़िए कि आगे हमेशा के लिए वो मेरे काम आएगा। तो अब मैं यहाँ पर बर्तन करने के बाद थोड़ा सा चाय बैठाई, दूध गर्म कर रही हूँ, फिर उसके बाद खाने में भी लगूंगी। तो लाइफ की साइकिल तो यही है। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते हैं, जैसे खाना। खाना खाए बिना आप रह सकते हो? नहीं। क्या बाहर से रोज़ आप खा सकते हो? नहीं। क्या अपने बच्चे को आप बिना कुछ किए छोड़ सकते हो? नहीं। तो
ऐसा तो बिना नहाए आप रह सकते हो, बहुत लोग रह भी जाते होंगे, बट नहीं। रोज़ नहाना ज़रूरी है, पूजा ज़रूरी है, खाना खाना, पानी पीना ज़रूरी है, बच्चों की केयर करना ज़रूरी है, उनकी परवरिश ज़रूरी है, अपना भी केयर करना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें तो हमारी छूट नहीं रही हैं। तो जब ये चीज़ें नहीं छूट रही हैं, तो फिर हम अपनी जो सपने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो कैसे छोड़ दें? वो भी तो नहीं छूट सकता ना। तो उसको भी अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाकर ही मेहनत करिए। तो फिर मुमकिन क्यों नहीं होगा? ज़रूर होगा। आपको क्या मेरी बातें मोटिवेट करती हैं? देखिए, मेरी लाइफ में आजकल मैं खुद को ही मोटिवेट करती हूँ और मुझे ये समझ में आ गया है समय के अनुसार कि कोई आपको मोटिवेट करने नहीं आएगा। मैं नेगेटिव नहीं बोलूँगी, बट येस, सच में कोई नहीं आता है। बहुत लोग नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, जो बहुत लोग चाहते हैं, पर कोई आपके लिए क्या ही करता है। तो क्यों किसी का इंतज़ार करना? खुद को मोटिवेट करिए। अगर मुझसे आपको मोटिवेशन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो भाई खुद को ही मोटिवेट करती हूँ, किसी का वेट नहीं करती कोई मुझे मोटिवेट करेगा। खुद पर डिपेंडेंट रहिए, दूसरों पर नहीं। आजकल इतने लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं। आई थिंक सीटेट का भी फॉर्म आ ही गया है। एक्चुअली मुझे सीटेट नहीं देना है तो मैं उस पर उतना ध्यान नहीं देती हूँ, बट येस आ गया है सीटेट का फॉर्म। और यहाँ पर केवीएस का भी, क्योंकि आज मैं अपलोड कर रही हूँ इसलिए आज आपसे ये बात बता रही हूँ। तो केवीएस का जो है लास्ट डेट एक्सटेंड हो गया है। अब 11 तक हम लोग जो हैं फॉर्म को भर सकते हैं। तो जिन्होंने भी नहीं भरा है या जिनका कुछ इशू हो गया था तो वो दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं। बट येस, यहाँ पे रुकिए, आई थिंक करेक्शन का भी कुछ अपडेट आया है। हम जो हैं केवीएस का आफ्टर 11 करेक्शन विंडो भी शायद ओपन होगा। और वैसे उन्होंने ऐसे इन्फॉर्मेशन दिया है कि 11 के बाद, लास्ट डेट फॉर्म भरने के बाद करेक्शन के लिए आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा, तो आप अपना करेक्शन भी कर सकते हैं। तो जिन्होंने गलती होने की वजह से, करेक्शन विंडो का कोई अपडेट ना होने की वजह से दोबारा फॉर्म भर दिया है, तो उनका तो आई थिंक ऐसा कुछ अपडेट नहीं आया है। उनका एक तरह से कह सकते हैं कि नुकसान ही हो गया। बट कोई बात नहीं, ये समझ के चलिए कि आपका फॉर्म भरा गया है। अब आप निश्चिंत होकर पढ़ाई कर सकते हैं केवीएस की। और हाँ, मैंने केवीएस की प्रैक्टिस सेट्स की भी एक बुक ले ली है, जिसके बारे में आप सबसे मैं जल्दी शेयर कर दूंगी आने वाले व्लॉग्स में। तो मैं यहाँ पर जल्दी से सब्जी बना रही थी, चटनी बना रही थी। मेरे हस्बैंड को चटनी अगर कहा जाए तो वो साल भर खाएंगे। ठंड में तो ठीक है, धनिया वगैरह मिलता है, अब तो हर सीज़न में ही मिल रहा है, बट ठंड की बात अलग है। वही कहा जाए तो हर सीज़न में उनको पसंद है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि बना लूँ। अब सारे काम करने के बाद मैं जो है बैठ गई अपनी पढ़ाई करने के लिए। आप देख ही सकते हैं मैं वॉइस ओवर भी करती हूँ तो पीछे से मेरे बच्चे बोलते रहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं मेरे बिना कहाँ ही जाएंगे और मैं उनके बिना कहाँ जाऊंगी। हमारी दुनिया आपस में ही है और मुझे इसके लिए कोई फील नहीं होता। फील इन द सेंस, जैसे कहते हैं ना कि हर वक्त बच्चे चिपके रहते हैं और मैं इतना करती हूँ, मैं उतना करती हूँ, लेकिन मुझे बस ज़रूरत के लिए पूछते हैं और अपने डैडी को या और लोगों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे बच्चे हर सिचुएशन में मुझे ही प्रेफर करते हैं। कहीं घूमने भी जाना हो तो थोड़ा डैडी को पूछ लेंगे, अपने पापा को, नहीं तो वहाँ भी कहेंगे तुम ही साथ चलो। अभी देखिए पीछे से वो बोल रहे हैं मम्मी मम्मी। यस बेटा आ रही हूँ। तो लाइफ की यही सर्कल है। मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जिन्हें मैं अवॉइड नहीं कर सकती, अवॉइड करना भी नहीं चाहती। इसी चीज़ को एक्सेप्ट करके मैं आगे बढ़ रही हूँ और यहाँ पर मैं लग गई हूँ अपने पढ़ाई में। मुझे थोड़ा टाइम मिला अकेले में पढ़ने के लिए, इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आई होप अच्छी चल रही होगी। ऐसी मन लगा के पढ़ाई करिए। जिस भी करियर में आपको आगे बढ़ना है, रोज़ थोड़ा थोड़ा करके मेहनत करेंगे तो आगे जाकर वो हमारे लिए एक समंदर हो जाएगा और उस समंदर की तरह फिर हम अपने आप को समझेंगे कि हम कितने परिपूर्ण हो गए हैं, फुलफिल हो गए हैं,
सेटिस्फाइड हो गए, यानी हमें कितना नॉलेज गेन कर लिया है उस फील्ड में। तो यही होता है ना, जैसे कि एक रोटी आदमी बनाता है तो पहले दिन ही क्या उसे आ जाता है? नहीं, वो रोज रोज हम लोई बनाना सीखते हैं, आटा गूंथना सीखते हैं, रोटी बेलना सीखते हैं, तो करते करते परफेक्शन आ ही जाता है। उसके साथ इसमें एक और चीज ऐड करूंगी, जब आपका रुचि हो, इंटरेस्ट हो, तो उस काम को करने में और आपको मन लगेगा। कोई चीज़ अगर आपको आती भी हो ना, और लेकिन आपका मन नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट नहीं है, तो वो चीज़ अच्छा नहीं हो पाता है। कभी कभी हो भी जाता है बट नहीं होता है। लेकिन जब आप उसी काम को इंटरेस्ट के साथ करेंगे, वो काम बहुत अच्छा होता है। ऐसा आपकी पढ़ाई के साथ भी है, अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो आपको और पढ़ने को मन करेगा, आप कहीं ना कहीं से टाइम निकाल कर पढ़ ही लेंगे। और आजकल तो हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, हम चलते फिरते भी कहीं टाइम मिल रहा है तो निकाल के कम से कम सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं बिना पेन कॉपी के। तो रिवीजन भी वहाँ होता रहता है। इस तरह से अपने टाइम का यूज़ करिए। लाइफ का एक एक दिन इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और हमसे ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस या वैल्यू कौन समझ सकता है। क्योंकि हर एक पल हमें फील होता है कि ये काम नहीं करना होता तो हम पढ़ लेते। जो मेरी तरह पढ़ना चाहते हैं, पढ़ के कुछ बनना चाहते हैं, उनकी सोच ऐसी ही होगी। पर फिर भी मन को स्ट्रांग बनाइए। ये साल का आखिरी महीना है, ये सोच के पढ़िए कि ये महीना फिर दोबारा नहीं मिलेगा। अब नया साल आने वाला है जनवरी से, फिर नया जनवरी, फरवरी, नए साल के नए महीने, नए दिन। तो इस साल में जो हम नहीं कर पाए, इस महीने में उतनी मेहनत हम कर लें। ये सोचकर भी आप पढ़ सकते हैं, और पढ़ना ही चाहिए क्योंकि हमारा लक्ष्य तो वही है। तो मजबूत मन से मन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और कोई भी नेगेटिव थॉट्स को आने से पहले ये सोचिए हम जो कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं। हम आज के व्लॉग में इतना ही। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा, और मेरे वीडियोस को फिर से कहूँगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको मेरे नए नए व्लॉग्स, मिनी व्लॉग या फिर कोई भी शॉर्ट्स आए तो आपको अपडेट मिलती रहे। तो आपको याद आया ना कि मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में? नामुमकिन में ही मुमकिन छिपा है, और इम्पॉसिबल तो खुद ही कहता है आई एम पॉसिबल। यानी आपके लिए कोई काम इम्पॉसिबल नहीं होना।